हमारे क्रिकेटर्स का जाहिलिस्तान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब्दुल रज्जाक के बाद अब रमीज राजा ने क्या गुल खिलाया। एक दफा ही मेरा दिल टूट गया था जब वो विवन वो ले गया था उसको, नीना गुप्ता को। चलिए तो काफी मैंने तब एक शेर लिख दिया था भाई, मैंने लिखा था कि जो लड़कियां खुद को कहती हैं मलका आलिया, जी। जो लड़कियां खुद को कहती हैं निसार साहब, हाँ सुन रहा हूँ मलका बीबी, आलिया, सही है। उनको फिर मिलता है मिस्टर कालिया। तो जो होता है उसके मुंह से वैसे ही गटर छाप बात निकलती है। रमीज राजा ने पहले भी बहुत उल्टी सीधी बातें वर्ल्ड कप से पहले कही थी, बहुत ऐसी अभद्र टिप्पणियां उसने कही थी। तो एक गटर छाप के मुंह से और कैसी बातें निकली। मतलब किसी भी डिसेंट सोसाइटी, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में ये बातें नहीं कही, लेकिन पाकिस्तान में ये बड़ा नॉर्मल है। यही रमीज राजा जो बड़ा आके कल परसों ये बड़ा टीवी के सामने आके वो कह रहा था कि अब्दुल रजाक ने ऐश्वर्या राय के खिलाफ बोल दिया है, बहुत गलत बोला है उसने, उसको नहीं बोलना चाहिए था, हम कंडेम करते हैं। कितना शरीफ बन रहा था। और मसाबा ने जिस हिसाब से रगड़ा है इन लोगों को, मसाबा ने इनको जो जवाब दिया है वो भारत में बेटियां ऐसे ही जवाब देती। नीना गुप्ता और विविन रिचर्ड्स की बेटी भी आप जानते हैं, और उनका नाम है मसाबा। उन्होंने इसको ट्वीट किया और रमीज राजा को उन्होंने कहा है चुल्लू भर पानी, जो ना चुल्लू भर पानी जो कहते हैं, मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर डूब मरना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जैसे आपने इंट्रो में देखा और आपको जानकारी भी होगी कि किस तरह पहले अब्दुल रजाक ने ऐश्वर्या राय के लिए एक भद्दा मजाक किया था, बहुत ही घटिया कमेंट किया था। और अब एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें रमीज राजा एक टीवी शो में जाते हैं और वहां जाकर वहां बैठी एक एंकर के साथ, मतलब जो एंकर होती है वो विव रिचर्ड्स और नीना गुप्ता पर एक शायरी करती है जो बहुत ही घटिया शायरी होती है, जो अगर कहा जाए कि विव रिचर्ड्स के रंग के ऊपर वो कमेंट करती हैं। और उसके बाद रमीज राजा जो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं उस शायरी पे और बहुत हंसते हैं। और अब इस घटना के बाद विव रिचर्ड्स और नीना गुप्ता की बेटी सामने आई है और उन्होंने रमीज राजा को उनकी औकात दिखाई है और उन्हें कहा है कि आप जैसी सोच रखने वाले को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और यही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया और वहाँ के लोग भी रमीज राजा की खूब खबर ले रहे हैं और उन्हें खूब कोस रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की वीडियो के लिए। मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। हमारे क्रिकेटर्स का जाहिलिस्तान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब्दुल रज्जाक के बाद अब रमीज राजा ने क्या गुल खिलाया। वो पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं और वो अपने आप को क्या जाहिर, मतलब पूरी दुनिया फिरे हुआ बंदा, एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा जो रमीज राजा साहब, वो एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें जो कॉमेडियंस हैं वो बात कर रहे हैं विविन रिचर्ड और नीना गुप्ता की शादी के हवाले से, और उसके ऊपर वे जो रमीज राजा हैं वो खूब हंस रहे हैं। उसके ऊपर हुआ क्या, सिर्फ बात यहीं पर नहीं रुकी। नीना गुप्ता और विविन रिचर्ड्स की बेटी भी आप जानते हैं, और उनका नाम है मसाबा। उन्होंने इसको ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कंडेम किया और रमीज राजा को उन्होंने कहा है, उन्होंने क्या लिखा है कि डियर रमीज राजा सर, ग्रेस इज ए क्वालिटी फ्यू हैव, माय फादर मदर एंड आई हैव इट इन स्पेड्स, यू हैव नन, सिक टू सी यू लाफ ऑन नेशनल टीवी इन पाकिस्तान। शर्म से चुल्लू भर पानी, जो ना चुल्लू भर पानी जो कहते हैं, मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर डूब मरना चाहिए। ने रिसेंटली बात की थी कि पाकिस्तान के क्रिकेटर अब्दुल रजाक ने ऐश्वर्या राय के बारे में कुछ कमेंट्स पास किए थे। अब उसी तरह की एक और कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, रमीज राजा की कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। नीना गुप्ता के बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठते हुए बहुत से कमेंट्स पास किए गए हैं और नीना गुप्ता की डॉटर ने ही जो है इस चीज पर जवाब भी दिया। उसकी वीडियो भी मैं स्क्रीन पर चला दूंगी। आप क्या कहती हैं कि ये दिन ब दिन क्यों भारत के बारे में या भारत के एक्ट्रेसेस के बारे में कमेंट्स पास किए जा रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है, क्या कहती हैं आप? एक भैंसा है, अच्छा। उसको आप नहलाइए धुलाइए, सूट बूट पहनाइए और उसके लिए दस्तरखान बिछाइए, बड़े बड़े पकवान लगाइए और उसको कहिए खाने के लिए, टाई वाई कोट पैंट पहना करके। पर वो मुंह से बैं निकालेगा, पूंछ उठाएगा, हक देगा। वो नहीं देखेगा कि उसको नहलाया गया है, उसको धुलाया गया है। सूट बूट पहना दीजिए
और उसके लिए दस्तरखान लगा करके मुगलाई खाना बिछड़ लगा दीजिए, अपने आप में लोट पोट करना स्टार्ट कर देगा। तो जो होता है उसके मुंह से वैसे ही गटर छाप बात निकलती है। रमीज राजा ने पहले भी बहुत उल्टी सीधी बातें वर्ल्ड कप से पहले कही थी और बहुत ऐसी अभद्र टिप्पणियां उसने कही थी। तो एक गटर छाप के मुंह से और कैसी बातें निकलेगी। और ये क्या टिप्पणियां करते हैं कि जो अपने आप को मलकाए आलिया कहती थी उनको कालिया मिल गया। छी 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 छी, तौबा तौबा तौबा। कालिक तो आप लोगों की जिंदगी में, ये देखिए पीछे काला है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोटी नहीं है, अंधकार है। तो इस काली जिंदगी में रहने वाले पाकिस्तानी रमीज राजा और वो जो चुड़ैल नुमा एक औरत बैठ करके ये सब बातें बोल रही है, ये सब शायरी कर रही है गैर मर्दों के थाई नहीं पर बोलनी चाहिए थी, वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर खुद एक गैर लड़की होते हुए इस्लामिक बोलना देश चाहिए चुन रहा था। है और गैर मर्द के थाई पर हाथ मार के कह रही है, अरे भाईजान सुन रहे हैं, भाईजान के थाई पर हाथ मार रही है, भैया कब जान बन जाएंगे कोई ठीक नहीं है। छी छी छी, तौबा तौबा तौबा। मतलब किसी भी डिसेंट सोसाइटी, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में ये बातें नहीं कही, लेकिन पाकिस्तान में ये बड़ा नॉर्मल है। और रमीज राजा देखिए कितना खुश हो रहा है यहाँ पे। रमीज राजा जैसे बहुत बड़ा कोई जोक मार दिया होगा। यही रमीज राजा जो बड़ा आके कल परसों ये बड़ा टीवी के सामने आके वो कह रहा था कि अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या राय के खिलाफ बोल दिया है, बहुत गलत बोला है उसने, उसको नहीं बोलना चाहिए था, हम कंडेम करते हैं। कितना शरीफ बन रहा था वो। जैसे ही वो शरीफ बना, अब इंटरनेट पे तुम क्या ही झूठ बोलोगे यार, तुम क्या ही झूठ बोल लोगे इंटरनेट पे। इंटरनेट ने निकाला पीछे से अपने फाइलिंग कैबिनेट से एक और निकाला कि बेटा बड़ा हीरो बन रहा है, अभी सॉरी सॉरी बोल रहा है, ये देख तूने खुद ही क्या करा था। तो ये पाकिस्तान में दोस्तों ये आम सी चीज है। ये देखिए वसीम अकरम क्या बोल रहे हैं। 40 degrees. So obviously you'll have sweat patches all over and that looks gross. Yes. And I'm all for feeling कि लोगों को फील आए ग्राउंड में, पर टैलेंट को भी तो अच्छा लगना चाहिए। हम तो बिल्कुल लगते हैं जैसे एक्चुअली वो अभी जब आप लोग देख लिया दोस्तों आपने, ये वसीम अकरम, हमने वो वर्ड जो है बीप आउट कर दिया, क्योंकि कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी भी सभ्य समाज में। ठीक है, इंसान अपनी जबान काटे, इंसान चुपचाप बैठ जाए, वो बेहतर है। ये पता नहीं इनका दिमाग खराब है, इनके माँ बाप ने इनको क्या सिखाया है, या पूरा इनका मुल्क सड़ा हुआ है, ये बुद्धि से बैल हैं, पैदल हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द मैटर विद दीज गाइज। ये सारे एक जैसे हैं। ठीक है, वसीम अकरम कुछ कह रहा है, रमीज राजा कुछ कह रहा है, अब्दुल रज़ाक कुछ कह रहा है। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने वीडियो में किस तरह रमीज राजा की अच्छे से खबर ली जा रही है। मतलब अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से खबर ली जा रही है। और आपने वीडियो में सुना भी होगा कि इन पाकिस्तानियों के लिए ये आम बात है, किसी के लिए कुछ भी घटिया कमेंट करना। ये इनका एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि इन लोगों को यही सब सिखाया गया है। अब आप बात कर लो इनके पॉलिटिशियंस की, क्रिकेटर्स की, या कितने भी बड़े ओहदे में बैठे हुए इंसान की, वो यही सब गन बकता है। लेकिन अब आपने देखा भी होगा कि अब्दुल रज़ाक के बाद वसीम अकरम की भी आपने वीडियो देखी होगी। वसीम अकरम जो कि मतलब वो भी लेजेंड ही है इनके पाकिस्तान में, और वो भी इस तरह की घटिया बात करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, हमें बुरा तो खैर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में और भी हम देखेंगे कि ये इस तरह की घटिया हरकतें करते रहेंगे। तो ये हमें एक्चुअल हो जाना चाहिए, हमें ये पता लग जाना चाहिए कि इन लोगों से इतनी उम्मीद रखनी चाहिए कि ये सिर्फ यही हरकत कर सकते हैं, ना कि हम इनको सीरियसली लें। और कहीं ना कहीं ये जो कमेंट करते हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न भी यही है कि जो ये कमेंट करते हैं इंडिया के ऊपर, इंडिया के स्टार्स के ऊपर, या इंडिया के किसी एक्टर्स के ऊपर या खिलाड़ी के ऊपर, उसका रीज़न ये है कि इनकी जो रोजी रोटी है वो यहीं से पूरी होती है। अगर ये सब ना करें तो इनको देखेगा कौन। बाकी मसाबा ने जो रमीज राजा को टैग करके एक ट्वीट किया है, वो बड़ा ही सटीक ट्वीट किया है। क्योंकि मैं मसाबा को ये कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि जो इन्होंने कमेंट, जिस कमेंट पे ये लोग हंसे हैं, वो कमेंट 30-40 साल पहले लोग उस पर हंसते थे। लेकिन मसाबा को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान 30-40 साल पीछे चल रहा है। ये इनके खुद के लोग मानते हैं, इनकी खुद की मीडिया हाउस में ये चीज़ कही जाती है कि हमारा पाकिस्तान 30-40 साल पीछे चल रहा है। इसलिए दोस्तों, ये पाकिस्तानी ऐसी हरकतें करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं कि इन सनकी पाकिस्तानियों की हरकतें और ऐसी करतूतें मैं आपको और दिखाऊं, उसके लिए आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक।
बाकी ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, जय हिंद।